यस यस यस। हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज योर मनील सर। वेलकम टू द क्लास। हेलो पार्थ, हेलो दिव्यांशी, हेलो जोगराज, हेलो सुजय माजी, हेलो राधे राधे, माही, मंडल, सगुन, आदित्य, जैशन, सगुन, हेलो, लव यू ऑल। अगर मैं किसी बच्चे का नाम ले पाऊं, यहाँ 3-4 हजार बच्चों में हर बच्चे का नाम तो लिया जा नहीं सकता है, तो प्रैक्टिकली जो असंभव है तो माफ है ना। अपने क्या बोलूं मैं, कॉन्फिडेंस इन ब्लड विथ मुनिल सर। क्या बात है, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो व्हाट वी आर हैविंग इज, यू नो, हमारे पास है देखिए हमारे पास क्या है। हमारे पास आज है मोशन इन प्लेन के बहुत सारे फेमस न्यूमेरिकल्स जो बार बार एग्जाम में आते हैं। आज हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को करें, फिर हम कल जंप करेंगे। सो प्यारे बच्चों, मोशन इन प्लेन का ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है, अ बॉडी साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट एंड 30 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये काफी फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि कोई बॉडी है, तो इस बॉडी के से हम नॉर्थ साउथ ईस्ट बना लेते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये है वेस्ट। तो वो कह रहा है, सही है ना, ईस्ट वेस्ट। कह रहा है कि एक बॉडी पे साइमल्टेनियसली का मतलब होता है प्यारे बच्चों एक साथ। तो एक साथ बॉडीज एक साथ गिवन टू वेलोसिटीज, दो वेलोसिटी उसके ऊपर दिया गया है। एक है 20 मीटर ईस्ट की तरफ, इस तरफ है 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट एंड 30 मीटर सेकेंड नॉर्थ की तरफ, 30 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो आप यहां से रिजल्टेंट निकालना है, इसको बोलते हैं हम रिजल्टेंट। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, जब भी हमारे पास दो वेक्टर होता है तो दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर 2ab कॉस ऑफ थीटा। जहां पर ये जो कॉस थीटा का एंगल है थीटा, वो हम दो वेक्टर्स के बीच का लेते हैं। तो मैं 20 को अगर मैं a बोलता हूं और 30 को b बोलता हूं, तो ये a वाली लाइन है, वॉयलेट वाली a वाली लाइन, और ये मतलब ये b वाली लाइन है और ये a वाली लाइन है, ये है a वाली लाइन। तो उनके बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो यहां पर अगर मैं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करूं, तो a माना है मैंने 20 को, तो प्यारे बच्चों हम यहां पर लिखेंगे 20 का स्क्वायर, b माना है 30 को, 30 का स्क्वायर 220 30 और cos 90। तो यहां पर दोस्तों cos 90 डिग्री आएगा। और सभी मित्र जानते हैं cos 90 का परिणाम क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, cos 90 जीरो होने की वजह से ये सारा कट जाएगा और हमारे रिजल्टेंट के अंदर 20 का स्क्वायर और 30, 20 का होता है 400, 30 का होता है 900, तो 9 4 रूट 1300, ये हमारा रिजल्टेंट है मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको याद रखना है। कोई दिक्कत किसी को? तो ये एक क्वेश्चन है जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। तो ये आप ध्यान रखना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इससे जो भी आपने सीखा उस चीज को ध्यान रखिएगा। अब एक सिमिलर टाइप का न्यूमेरिकल आता है, मैं आपको बता रहा हूं, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और ये न्यूमेरिकल ऐसा आता है कि एक बॉडी है, अ बॉडी इज
साइमल्टेनियसली गिवन, जैसे यहां लिखा है ना, देखिए अ बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटी, वहां पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है टू वेलोसिटी की जगह पर टू फोर्सेस, ठीक है। और बोला गया है, मैं बता रहा हूं, तो ऐसा है कुछ कि एक बॉडी है जिसका मास दिया हुआ है 2 किलो और साइमल्टेनियसली एक साथ दो फोर्स है, एक 10 न्यूटन और दूसरा है आपका, मान लीजिए जो भी, दूसरा भी 10 न्यूटन ले लो, क्या फर्क पड़ता है। एक बॉडी को एक साथ 10-10 न्यूटन के दो फोर्स दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन है इसका फाइंड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन, इसका जो एक्सेलरेशन होगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो हमसे एक्सेलरेशन निकालने के लिए कह रहा है। अब देखिए, अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं दोस्तों, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको फोर्स चाहिए। तो पहले अगर इधर F1 फोर्स है 10 न्यूटन और इस तरफ है F2 फोर्स 10 न्यूटन, तो हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, हम निकालेंगे फोर्स रिजल्टेंट, क्योंकि जब फोर्स निकलेगा तभी हमारा क्या निकलेगा बताओ, एक्सेलरेशन। तो हम पहले रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 90 डिग्री। अब आपको पता है कि cos 90 जीरो हो जाएगा तो ये पूरा हट जाएगा और हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, नेट फोर्स जो आएगा, नेट रिजल्टेंट आएगा वो अंडर रूट में F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर। तो दोस्तों हमारा जो नेट फोर्स आएगा प्यारे बच्चों, ये जो F1 है हमारा कितना है 10 और F2 क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर रूट 200, रूट 200 का मतलब होता है रूट 2 इंटू 10, ये सॉल्व करके आएगा रूट 2 इंटू 10। तो हमारा फोर्स आ गया। अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। हम बोलेंगे देखिए हमारा जो नेट फोर्स है वो होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। हमारा जो नेट फोर्स आया है दो फोर्स से निकल के एक रिजल्टेंट फोर्स आया है, वो रूट 2 इंटू 10 है। तो यहां पर हम लिख देंगे रूट 2 इंटू में 10 और मास की वैल्यू कितनी है 2 किलो, तो यहां पर हम 2 पुट कर देंगे तो यहां से हमारा एक्सेलरेशन निकलेगा। तो रूट 2 इंटू 10 बाई 2 हमारा एक्सेलरेशन होगा, जो कि आएगा 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड। ये समझिएगा, कुछ वर्ड्स को समझिएगा। ये जो निकला है ना आपका, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ये वर्ड याद रखना, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, एक प्रकार से वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। ये हमारे रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू है दोस्तों। ये जो नेट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, इसकी वैल्यू है मैग्नीट्यूड। और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कहां है, ये रहा, इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। कई बार सुनो, अभी हम बातें करेंगे, सारी बातें करेंगे, एक बार क्वेश्चन खत्म हो जाए। रुक जाओ, रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है नहीं हो रही चेक कर लेता हूं। कई बार ना क्वेश्चन में ये एंगल निकालना पड़ता है, इसको हम अल्फा बोल रहे हैं। ये जो अल्फा है इसको डायरेक्शन कहते हैं, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो कई बार क्वेश्चन में डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालने को आ सकता है। तो अगर हम tan अल्फा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मुझे tan अल्फा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इस लाइन को अगर हम खींचते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर। तो देखिए परपेंडिकुलर में जो लाइन है ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा 10, और नीचे वाला तो हमारा ऑलरेडी 10 था ही। तो ये परपेंडिकुलर देखो, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, सीधी लाइन, ये 10 और नीचे वाला तो 10 था ही। तो tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी 10 बाई 10, जो कि 1 आ गया। tan अल्फा अगर 1 है तो 1 होता है 45 डिग्री पर, तो हमारा अल्फा 45 डिग्री होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमसे क्या क्या पूछ सकता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट पूछ सकता है हमसे, फाइंड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन,
या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स हमसे पूछ सकता है। तो ये काफी गजब का क्वेश्चन है। प्लीज इस क्वेश्चन को समझिए, नोट कीजिए, फिर हम आगे बातें करते हैं। देखो, जब तक मैं पढ़ाऊं कोई फायदा नहीं है आपका मैसेज लिखने का। अब मैं मैसेज पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं। सर नोट्स वाला पीडीएफ, नोट्स तो वाला पीडीएफ पहले दे चुका हूं मैं सबको, सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच। सर अभी तक लेक्चर नहीं देखा, मोशन प्लेन। भाई लेक्चर क्यों नहीं देखा यार, ये तो न्यूमेरिकल वाला क्लास है। न्यूमेरिकल वाले क्लास से पहले लेक्चर तो होने चाहिए आपके। तो आपको सफलता बैच लेना पड़ेगा अगर लेक्चर देखना है, या फिर यूट्यूब से पढ़ लो। इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी भी है, सब कुछ है। सर यू शुड प्रोवाइड अ टाइम टेबल। टाइम टेबल ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। रात को 8 बजे क्लास होगी, जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन क्लास नहीं होगी, बहुत सिंपल है। हाउ आर यू? आई एम फाइन। यस, इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। हाइड्रोकार्बन का पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है बेटा, थोड़ा ढूंढने की कोशिश भी करो। 19 फरवरी से फाइनल एग्जाम स्टार्ट है। हाँ मैं जानता हूँ ये बात, फिर भी बच्चे अभी पढ़ नहीं रहे, सीरियस नहीं हुए। आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। सर यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच अनन्या जी। भैया देखो अभी हम ये करवा रहे हैं, इसके बाद हो सके तो हम आपको रोटेशनल मोशन कराएंगे। रोटेशनल मोशन कराएंगे, लाइन से भी चल सकते हैं हम लोग, लेकिन जो मेरे को लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो मैं पहले कराऊंगा। यस, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी शिवानी जी, कोई टेंशन नहीं है। यार जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो, बहुत है। यस मैं फास्ट, देखो यार फास्ट के चक्कर में चाहता नहीं आपका नुकसान हो, इसलिए मैं थोड़ा स्लो ही करवा रहा हूँ। यस यू कैन स्कोर गुड। जीरोक्स कैसे करूं? पीडीएफ डाउनलोड करके, पीडीएफ डाउनलोड तो अलाउड कर रखा है मैंने। चलो दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। प्यारे बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत सारे एग्जाम में सेम टू सेम आता है। क्वेश्चन है टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब दो वेक्टर है, मान लेते हैं कोई वेक्टर हमारा ये है और कोई वेक्टर हमारा ये है, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू भी x है। हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वो भी इक्वल है, मतलब कि इनके जो रिजल्टेंट की वैल्यू है वो भी x है। अब कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करो। ये थीटा फाइंड करना है इस बार हमें, थीटा। तो हम दोबारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। हम कहेंगे यार देखो, हमारा जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा। अब दोस्तों r को भी हमने x माना है तो r को x लिख देंगे। r को हमने x माना है, ध्यान दीजिए, r को हमने x बोला है, हमने a को भी x बोला है, हमने b को भी x बोला है, हमने दोबारा x मतलब हमारा ये a होगा, ये हमारा b होगा और ये हमारा x, और यहां से cos ऑफ थीटा। दोस्तों इसका आंसर 120 डिग्री आता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है और एग्जाम में पूरा पूरा आने का चांस होता है। तो देखो यहां पर अगर इस तरफ रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं। देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अच्छा स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं समझ में आता आपको? देखो अगर मुझे इस रूट को हटाना है, ये जो रूट है रूट, इस रूट को हटाने के लिए मुझे इधर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो यहां पर एक्स स्क्वायर है ही, ये 2x स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर और ये हो गया cos थीटा। ठीक है, ये x इंटू एक्स 2x स्क्वायर। अब देखिए इधर x स्क्वायर है, एक काम कर सकता हूं मैं कि ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये भी 2x स्क्वायर है, ये है cos थीटा। अब देखिए यहां पर x स्क्वायर है, यहां मैं 2x स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, तो यहां बचेगा 1 प्लस cos थीटा। अब दोस्तों अगले स्टेप में क्या होगा मैं बता रहा हूं।
एक्स स्क्वायर के नीचे आ जाएगा 2x², और यहां बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस है, टेंशन बिल्कुल मत लो, ये हम अच्छे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां x² से कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, अब ये कॉस थीटा है, इसको 1 से माइनस कर दो, तो 1 माइनस 1/2 कॉस थीटा, सॉरी 1/2 माइनस 1, क्योंकि ये इधर आएगा ना, माइनस हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ माइनस 1/2 कॉस थीटा। और माइनस 1/2 पता है कितना होता है? 120 डिग्री। तो थीटा जो होगा वो होगा 120 डिग्री। ये याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो गाइज इस क्वेश्चन का आप ध्यान रखेंगे, प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो जसनूर, दीक्षा हेलो, बहुत बढ़िया बेटा। देखो 2 टाइम क्लास होगी, एक होगी थियोरी क्लास होती है सफलता बैच में, और क्रैश कोर्स में क्लास होती है हमारी शाम को 5 से 6:30 1.5 घंटे की। फिर ये 8 से 9 क्लास हुआ करेगी न्यूमेरिकल वाली। तो जिन बच्चों के पास सफलता बैच नहीं है वो सफलता बैच ज्वाइन कर लो, थियोरी वहां से कवर हो जाएगी आपकी। सफलता बैच ज्वाइन कर लो, और सफलता नहीं करना तो जनवरी का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल ये न्यूमेरिकल बैच है आपका, ठीक है। जिनके थियोरी में दिक्कत है वो ये वाला करेंगे, ठीक है। हाँ, अब तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करो, अब तो हो गया। सुनिए, ध्यान दीजिए प्लीज, वी हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 2 फोर्सेस, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, सेम ना है फिर भी टाइप का आएगा। देखो लिखा है 2 फोर्सेस है जिनका मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो। कह रहा है देखो 2 फोर्स है, मान लीजिए एक है F1 एक है F2, प्यारे बच्चों। तो उनका मैग्नीट्यूड रेशियो में है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड है 3:5। अब कह रहा है कि उनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट 35 है, उनका रिजल्ट है 35 न्यूटन। इफ द एंगल इज 60 डिग्री, कह रहा है उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। तो कह रहा है कि F1 F2 क्या होगा। कई लोगों को लगता है कि सर F1/F2 दे रखा है तो F1 3 हो गया, F2 5 हो गया। ऐसा नहीं बेटा, ये रेशियो है। क्या ये? तो जब रेशियो दिया हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि F1 3 हो गया, F2 5 हो गया, ऐसा नहीं होता। F1 F2 पूछा है तो जुगाड़ क्या होता है, आप खुद से लेट करते हैं। लेट आप ना F1 को मान लेते 3x, क्या मानते हैं, और F2 को मान लेते हैं 5x। क्या मान लेते हैं? F2 को मान लेते हैं 5x, F1 को 3x। और रिजल्टेंट आपको पता है, एंगल पता है, तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ये वाला, कि रिजल्टेंट होता है हमारा, रिजल्टेंट का होता है a² b² 2ab cos थीटा। जहां पर रिजल्टेंट हमें 35 दिया हुआ है, और a को हमने, मतलब पहले फोर्स को हमने माना क्या है, 3x, याद है आपको, 3x का, और b को क्या माना हमने, 5x। तो 5x का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3x इंटू में 5x cos 60 डिग्री, एंगल दिया हुआ है। तो अब दोस्तों कुछ नहीं, x की वैल्यू निकालना और काम हो जाएगा हमारा। तो ये 35 है, तो 3 मतलब कितना हो जाएगा बताओ रूट में, ये 9x², ये कितना हो जाएगा बताओ, 25x², ये कितना हो जाएगा, 2 5 या 15 30 है ना। cos 60 कितना होता है, 1/2। तो 1/2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा 15x²। तो कितना हो गया, 25 9 35, 50x² हो गया ये, नहीं कितना, 49 हो गया ना ये, तो 49x², ये 35 है, ये हो गया 49x²। तो ये हो जाएगा 7x। क्या हो जाएगा ये, क्योंकि ये रूट से निकलेगा ना, 49 7 स्क्वायर x 35, तो x आ गया 5 है ना, 7 5 35। x कितना आ गया, x 5 आ गया। तो हमारा F1 कितना हो जाएगा बताओ, x 5 आ गया ना, 3 इंटू 5 यानी 15 न्यूटन, और 5 इंटू 5 मतलब 25 न्यूटन। यानी हमारा F1 15 था और F2 क्या था, 25। तो दिस कैन बी अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर
मोशन इन अ प्लेन। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो तेरी धड़कन से मेरी धड़कन अब जुड़ने लगी, क्या मैं करूं क्या करूं। तेरे साथ में हो सुबह, तू ही सबसे पहले हो। हेलो एवरीवन, सर मेरा नाम लीजिए, इजहान जलाल। हेलो जलाल भाई। कॉपीराइट क्यों आएगा? एडिटिंग में हटा देंगे गाने को। नहीं मतलब उसके लिरिक्स के ऊपर, और इतना भी कॉपीराइट लेगा तो चाकू ले जाके मार दूंगा उसी को। अरे बंदा, तुम्हारा गाना सुना है, थोड़ा गुनगुना दिया, तुम कॉपीराइट दे रहे हो, क्या पागलपन है। सर कुछ आशिक अपना प्रेम मगन कर रहे हैं, उनको ब्लॉक कर दीजिए। कहाँ है आशिक? गुरुजी आई लव यू टू भाई। इनको क्यों ब्लॉक करूं यार, मेरे को लव यू बोल रहा है। लव यू ऐश्वरी, लव यू बेटा। पाठक जी, एक्सेस नहीं मिलता बेटा, ऑटोमेटिक एक्सेस नहीं मिलता। ये आपका न्यूमेरिकल बैच है, न्यूमेरिकल होगा इसमें, थ्योरी वालों का थ्योरी होगा, और थ्योरी वाले बैच का तो फायदा आपको पता ही है सबका। बेटा कल तक तो यही चलेगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं मैंने, अभी तो हमने कुछ ही क्वेश्चंस किए हैं। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अगर आप ये देख पा रहे हैं तो आपको समझा दूं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि एक दिन है, रेन वॉज फॉलिंग वर्टिकली। जो रेन है, रेन, वो रेन ऐसे गिर रहा है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड। 35 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऐसे पानी गिर रहा था। अ विंड स्टार्टेड ब्लोइंग, हवा चलती है कुछ समय बाद 12 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट से वेस्ट की तरफ, यानी ऐसे हवा चलने लगी 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो अगर हम लॉजिकली बात करें, अगर ऐसे हवा चल रही है, सोचो पानी ऐसे है, हवा ऐसे है, तो अब जो बारिश ऐसी हमें गिरेगी, बूंदे ऐसी आएगी, उसकी बारिश की जो बरसात है वो ऐसे होगी, तो छाते को भी टेढ़ा पकड़ना पड़ेगा। बेस्ट एग्जांपल क्या है, पहले छाता ऐसे पकड़ा था, अब छाते को थोड़ा किसी एंगल पे पकड़ना पड़ेगा। नहीं समझे? यहां एंगल बन रहा है, देखो राइट, पहले कोई एंगल नहीं बन रहा। कांख जानते हो कांख क्या होता है? कांख इसे बोलते हैं, इसे। देखो अभी ऐसे रखा है तो कोई एंगल नहीं है, अब ऐसे रखना पड़ेगा ना, तो एंगल बनेगा। क्या बनेगा? तो हमसे ये एंगल निकालने के लिए कहते हैं डायरेक्शन। लिखा है इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड इज अम्ब्रेला। मतलब डायरेक्शन का मतलब यहां पर एंगल होता है। कह रहा कितने एंगल पे अम्ब्रेला पकड़ना चाहिए, छाता पकड़ना चाहिए। तो यहां से आप टेन थीटा लगा दो, टेन थीटा। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालने के लिए मैंने अल्फा बोला था ना, इसको अल्फा, तो अल्फा ही ले लो, पिछली बार अल्फा पढ़ाया था, तो टेन अल्फा निकाल लीजिए। तो आप बोलेंगे भैया देखो जो टेन अल्फा होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर ऊपर वाला 12 है तो नीचे वाला भी क्या होगा? तो ये 35 पता है किसका है? 35 ऊपर से नीचे का है, ये है 35। नहीं समझ पा रहे बात को?
35 ये वाला है और ये 12 है, तो ये भी क्या होगा? तो ये ट्रायंगल में अगर tan अल्फा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर है 12 और बेस क्या है 35, तो अल्फा हो गया। अगर आपको अल्फा निकालना है सिर्फ, तो tan को उधर भेजते हैं हम, tan इनवर्स बोलते हैं, 12th में पढ़ोगे। tan इनवर्स 12/35 फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम वर्टिकल। ये जो एंगल है ना, एंगल हमने इस लाइन से लिया है, इस लाइन से लिया है। कैसे लिया है? लाइन से, तो इसको बोलेंगे फ्रॉम वर्टिकल, फ्रॉम वर्टिकल। अगर किसी ने यहां से एंगल लिया तो क्या होगा? अगर किसी ने यहां से एंगल लिया ना, तो हमारा आंसर उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? तो इसका आंसर सेम ये भी हो सकता है, देखो, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 35/12। क्यों? किसी बंदे ने क्या पता यहां से एंगल लिया है। जैसे हम एंगल नाप रहे तो हमने नीचे से नापा है, कोई ऊपर से एंगल नाप रहा हो, तो जब ऊपर से एंगल नापते हैं तो आंसर आपका उल्टा हो जाता है। जैसे 35/12 कब होगा? ये है वर्टिकल से और ये वाला है हॉरिजॉन्टल से। अगर ये एंगल हम लेते तो इसको बोलते हैं हम फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर संभव है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, रेन मैन प्रॉब्लम बोलते हैं इसको, नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर चेक के न्यूमेरिकल कब करेंगे? चेक मतलब, देखो मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, उन बच्चों को ज्यादा फायदा होगा जो सफलता बैच से थियरी पढ़ लेंगे। अगर थियरी आप नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ न्यूमेरिकल करने आ रहे हो, तो कैसे मजा आएगा यार। रात को न्यूमेरिकल की क्लास होगी, दिन में थियरी की क्लास होगी। अभी देखो सफलता बैच में हाइड्रोकार्बन चल रहा है क्या तगड़े तरीके से। हाइड्रोकार्बन इतना बड़ा चैप्टर है, तब भी वो एकदम बढ़िया से स्लो करवा रहा हूं। जो चैप्टर स्लो करवाना है स्लो करवाता हूं, जो फास्ट करवाना है फास्ट करवाता हूं। लव यू टू भाई, लव यू टू ईजान भाई। हाइड्रोकार्बन्स के एक पार्ट और बनेगा लास्ट, उसके बाद हाइड्रोकार्बन दफा हो जाएगा और फिर हम केमिस्ट्री के सिलेबस को दोबारा से स्टार्ट करेंगे बढ़िया से। टेंशन नहीं है किसी को भी। देखिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बेटा, ये पक्का आने का चांस होता है। ये एनसीईआरटी का काफी बेस्ट क्वेश्चन है, मान के चलो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ ही गए। ये वो वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं, आ रहे हैं और आएंगे ही आएंगे। मैं कसम खा के कहता हूं कि ये वाला ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन कह रहा है कि यार एक मोटर बोट है रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। एक मोटर बोट है, देखो पहले बना लो, आप पहले बना लो कि भैया ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। कह रहा है अ मोटर बोट रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ 25 किलोमीटर पर आवर। कोई नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ऐसे ऊपर नॉर्थ की तरफ जा रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ये पकड़ना है। जब भी आप इंग्लिश में ऐसे पढ़ते हो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, तो हिंदी में उल्टा पढ़ना है। कैसे? साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री। क्या पढ़ना है? उल्टा। क्या पढ़ना है इंग्लिश में? हिंदी में उल्टा, कि साउथ से ईस्ट की तरफ, साउथ से ईस्ट की तरफ कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो जो पानी का करंट है, पानी के करंट का मतलब है पानी की जो लहरें हैं, वाटर करंट, जो पानी बह रही है, पानी बह रही है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, जिसका हिंदी में क्या मतलब होगा? साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री। तो साउथ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री। यानी कुल मिला के हमारा मकसद ये है कि अगर ये 60 डिग्री है तो हमारे 25 और 10 के बीच में कितना डिग्री होगा बताओ? 100। और हमें यही लेना होता है एंगल हमेशा हमें दो के बीच का लेना होता है। तो दोस्तों इसको मैं ए मान लूंगा, तो ए 10 है। इसको मान लूंगा बी, तो बी क्या मेरा? 25। ए 10 है, बी 25 है। और फिर क्या लिखा है? फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो हम रिजल्टेंट निकाल लेते चलो। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम जानते ही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos ऑफ थीटा। तो दोस्तों अगर मैं रिजल्टेंट यहां निकालने जाऊंगा
तो अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए कितना माना है हमने 10 और बी कितना माना है 25, तो 2a b cos 120। जिन बालकों को या जिन बालिकाओं को नहीं पता cos 120 का क्या मतलब होता है, cos 120 डिग्री इज ऑलवेज -1/2। याद कर लो इसको, पीछे बताया था मैंने, cos 120 -1/2 होता है। अरे 60 नहीं है 120। अरे एंगल लेना किसके बीच में होता है, कई लोग 60 से कंफ्यूज होंगे, नहीं, एंगल लेना होता है हमें दो वेक्टर के बीच में, एंगल बिटवीन दो वेक्टर के बीच में ना। तो पहला वेक्टर आपका ये है ऊपर और दूसरा वेक्टर आपका ये है, तो इनके बीच का एंगल हमें लेना होता है। ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, हमें पहला 25 इस तरफ है 10 इस तरफ है, तो एंगल ये वाला इस्तेमाल करना है, समझे, तो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो cos 120 होता है माइनस का 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या आएगा हमारा, देखो रिजल्टेंट आएगा, देखो 10 का स्क्वायर 100, 625 और ये माइनस का 250 है ना, क्योंकि 2 से 2 कट गया, ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा 250। यार प्लीज ये सब तो कर लोगे, कैलकुलेशन तो कर लोगे, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा, क्या आएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही बोला है फाइंड द रिजल्टेंट, क्या बोला है, निपटा दोगे, क्या बात है। तो ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, इसे सीख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तेरे साथ में हो सुबह, तू ही सबसे पहले हूँ, रातों में बातें तेरी, ना नींद को दे जगह। अश्वनी सर को कैसे मालूम, भाई मुझे क्या नहीं पता है। क्या बात है जसनूर, बहुत बढ़िया सर, लास्ट 2 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। अरे आएंगे, मैं जिस पे हाथ रख दूंगा वो आ जाएगा एग्जाम में, तुम पे हाथ रख दूंगा तुम आ जाओगे एग्जाम में, मजाक नहीं। सर एग्जाम अच्छा जाए ना, बोलो बोल, अरे जाएगा क्यों नहीं जाएगा यार, चतुर्वेदी साहब कैसी बातें कर रहे हो आप। रिकॉर्डेड मिल जाएगा, टेंशन मत लो। देखो मैं आपको सलाह दूंगा, जेन्युइन सलाह दूंगा, थियोरी आप सफलता बैच से कर लो, फिर न्यूमेरिकल बैच में न्यूमेरिकल कर लो। सफलता बैच नहीं है तो 200, 250, 400, 500 लगाओ, ठीक है। पैसे बचाने के चक्कर में मत सोचो, देखो कुल मिला के एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है जिसका फल बहुत मीठा होता है। तुमने देखा मैंने सेकंड हैंड कार ली है एक, सीख भी गया बढ़िया से, कहाँ कहाँ चला गया, मैं भी गया था, मूर्थल गया था, है मनाली फनाली नहीं जाऊंगा। i10 क्या गजब गाड़ी है भाई, मजा आ गया, चलती मस्त है। कितने की है, यहाँ मेरे को मिली कितने की, 55 की, क्या मस्त, अंदर से देखोगे इंटीरियर तो हिल जाओगे। 55,000 की, ऐसे कबाड़ी की दुकान के बाद खड़ी थी, मैंने कहा भाई है, रह गए 1.5 महीने, चलानी सीख गया, खूब चला रहा हूँ एकदम मस्त। पुलिस वाले ने बुलाया, बोला कि इसका इंश्योरेंस नहीं है, ये नहीं वो नहीं, लाइसेंस का पूछा ही नहीं मुझसे। मैंने कहा सर अभी अभी लेके आ रहा हूँ, डिलीवरी देखो डिलीवरी का, कह रहा ठीक है जाओ। लाइसेंस पूछता तो मैं निपट जाता, मैं 5 जगह चलाने भाई, लर्नर है मेरे पास, लर्नर लाइसेंस है, लर्नर वाला खाली। कार सीख रहा हूँ क्योंकि नीड होती है, कई बार कार की नीड होती है। क्या नीड होती है, नीड तो यार नीड हो या ना हो, मैं बताऊं तो रियल में जब मैं छोटा बच्चा था ना, तो सोचा था कि बचपन में बड़े होकर ना कार खरीदूंगा एक दिन, पता नहीं क्यों गाड़ी का शौक था। छोटी सी गाड़ी 5 रुपये खरीद के लाता था मैं, मंदिर में, एक मंदिर के पास एक दुकान था बूढ़े का, 5 रुपये की गाड़ी ला के ऐसे करता था घर में, मुंह से आवाज निकलती थी। तो बचपन से ही शौक था भाई कार लेंगे कार लेंगे, और जब बड़े हो गए तो पता लग रहा है कार इतनी महंगी है कि तुम कार लोगे या कार तुम्हारी, ये पता नहीं चल रहा है, ये थोड़ा सा हो जाता है। अगर कोई भी बेसिक कार भी तुम प्लान कर रहे हो तो 15,000 से नीचे किसी की किस्त नहीं बनती, तो देना पड़ता ना डाउन पेमेंट ज्यादा। बच्चों को तो वही तैयार कर रहे हैं पढ़ाने।
बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया से पढ़ना है दोस्तों, टेंशन मत लो। अरे केवीएस के क्वेश्चन क्या कहाँ से ढूंढे यार, बहुत कठिन काम बता रहे हैं आप। सुनो, अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है कि एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। अब बोल रहा है कि भैया ए और बी है, तो कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर, हमें एक वेक्टर फाइंड करना है। सुनो, कोई भी जो वेक्टर होता है ना, उसके पास होता है एक तो मैग्नीट्यूड, सुनना ध्यान से, और दूसरा होता है डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऐसे और डायरेक्शन होता है, दो चीजें होती है। तो कह रहा है एक वेक्टर फाइंड करो, यानी हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड करना पड़ेगा। तो कह रहा है फाइंड अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कि हमें बी का मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब इस वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड है वो बी का लेना है, बी का मैग्नीट्यूड लेना है। तो देखो बी का मैग्नीट्यूड लेना है हमें, मतलब हम बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो बी का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट लगाओ, और ये 7 है और 24 है, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। बस आई और जे को छोड़ के सिर्फ 7 और 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा मैग्नीट्यूड। तो हमें v निकालना है, v नाम का वेक्टर निकालना है, तो उसका मैग्नीट्यूड मिल चुका है हमें 49 प्लस कितना होता है 24 का 476 है ना, कितना क्या होगा 24 का स्क्वायर 76 होगा पक्का, हाँ 576 जो भी है अपने देख लेना, मैंने एक कैलकुलेशन किया नहीं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड मिल गया। अब डायरेक्शन चाहिए, क्या चाहिए, तो एक ए और एक बी है, तो बोला है फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर के लिए हमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चाहिए, तो जिसका मैग्नीट्यूड बी जैसा है तो बी जैसा मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने, और पैरेलल टू ए, और क्या डायरेक्शन ए का है, पैरेलल मतलब सेम, डायरेक्शन किसका है ए का। तो देखो डायरेक्शन के लिए ना हमें लिखना है ए कैप, क्या लिखना है, ए कैप को हम डायरेक्शन बोलते हैं। तो ए कैप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी अगर मान लो मुझे ए के लिए मुझे ए कैप निकालना है, तो ए कैप का फॉर्मूला होता है, डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है, आपको ऊपर लिख देना है वेक्टर को और नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो वेक्टर क्या ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा पहले मैं डायरेक्शन निकाल लूं, डायरेक्शन निकाल लेता हूं। ए वेक्टर क्या है हमारा 3i कैप प्लस 4j कैप, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, अंडर रूट लगा के, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 आएगा, ये 25 हो जाएगा। देखो 16 9 25, तो रूट 25 का मतलब हो जाएगा 5। तो ए का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि अंडर रूट 3 स्क्वायर अंडर रूट 4 स्क्वायर रूट 25 5, तो हमारा ये सॉल्व कर लेना, आप आ जाएगा आंसर आपका। इसका आंसर कितना आ रहा है 25 आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है रूट 25, तो आ रहा है रूट 25 आ रहा है, नहीं सॉरी रूट 625 कितना आ रहा है 625 आ रहा है ऐड करके है, और यहां पर ए कैप है, ए कैप का मतलब क्या हो गया है 3i कैप 4j कैप बाई 5, तो 3i 4j कैप बाई 5, तो रूट 625 कितना आ जाएगा बताओ, 25 आएगा, 25 3i कैप 4j कैप बाई 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा बताओ, ये जो 5 हो जाएगा 5 दिया 15i 5 चौक 20j, यहां से 5 है ना 5 मल्टीप्लाई होगा। तो हमने ये सीखा दोस्तों कि एक वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड उसने बोला है बी का ले लो, तो हमने बी का मैग्नीट्यूड ले लिया, और डायरेक्शन किसका बोला है पैरेलल टू ए, यानी हमने ए का क्या ले लिया डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हम क्या बोलते हैं ए कैप, ए कैप डायरेक्शन होता है, तो ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सो दिस इज द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहता कि सेम टू सेम आ जाएगा ये वाला, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो टाइप को समझना जरूरी, नोट कर लेंगे प्लीज।
डन एवरीवन प्लीज। तेरे साथ में हो सुबह, तू ही सबसे पहले हो। रातों में बातें तेरी, ना नींद को दे जगह। जब मैंने पहली बार, शायद ये पता कौन सी क्लास की वॉइस है मेरी, जब मैं शायद 10th क्लास में था, पहली बार मैंने गिटार बजाया था। देखो पतली आवाज है बहुत। नहीं नहीं 10th की तो नहीं है ये, 11th 12th की होगी शायद। मेमोरीज में आता है ना, मेमोरीज में, तो दीदी ने भेजा है। हेलो हेलो भाई, केवीएस से क्या मतलब है? सब में यही क्वेश्चन आएगा यार, केवीएस का स्पेशल क्वेश्चन थोड़ी होता है, कोई क्वेश्चन बैंक थोड़ी आता जतिन। अरे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ कर लो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। देखो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। लिखा है वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 90, कह रहा है कि वेलोसिटी 90 है, तो वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज 30। दोबारा समझो, क्वेश्चन कठिन है। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेलोसिटी 90 इज 30। क्या मतलब है? पहले रेक्टेंगल बनाओ, रेक्टेंगल इसे बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के दो साइड होते हैं, तो कह रहा है कि वन ऑफ द रेक्टेंगल इज 30। रेक्टेंगल का एक साइड 30 है और जो उसका रिजल्ट है वो 90 है। दोबारा समझो, देखो क्या कह रहा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेलोसिटी 90, कोई वेलोसिटी 90 है, उसका एक रेक्टेंगल 30 है, तो फाइंड द अदर कंपोनेंट, यानी हमें इसको निकालना है, एक्स को निकालना है। ये क्वेश्चन ध्यान दो, पहली बार में आगे तो समझ में भी नहीं आता है। तो जब एक कंपोनेंट 30 दिया है, क्वेश्चन को घुमाया गया है, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज 30, इज यहां लगा है, इसलिए ये होगा, या सिंपल याद रखो, लिखा है वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 90 इज 30, कि वेलोसिटी 90 का एक रेक्टेंगल क्या है? 90 का एक क्या है? 30। दोबारा, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ 90 इज 30। 90 का क्या है? 30। तो दूसरा क्या होगा? दूसरे को हमने एक्स माना है, तो आपको रिजल्टेंट दिया हुआ है। देखो, दो रेक्टेंगल का मतलब क्या हो गया? दोनों साइड के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो समझा रहा हूं, देखो, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होने वाला है? अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा ना, cos 90 से खत्म हो जाएगा, cos 90 0 होता है, cos 90 से पूरा गेम बच जाएगा। अब रिजल्टेंट की वैल्यू भी 90 दे रखा है, रिजल्टेंट क्या है? 90, तो रिजल्टेंट की जगह 90 लिख देंगे, और a का स्क्वायर, a मतलब 30 का स्क्वायर, प्लस x का स्क्वायर, यही x निकालना है। तो अभी रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दूं, तो 90 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो 90 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर हो गया x का स्क्वायर। तो 90 का स्क्वायर कितना होगा बताओ? 8100। इसका कितना होगा? 900। एक्स स्क्वायर कितना बचेगा? रूट ले लेना, रूट 7200।
आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया सबको? तो ये काफी खतरनाक क्वेश्चन था जो हमने अभी डील किया है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज अजीब सी होती है बेटा। टेंशन मत लो, वैल्यू फॉर टाइम है भाई, पढ़ाई कर लो, ये सब काम नहीं आएगा। बातचीत कर रहे हो चैट पर। कार्तिक बहुत बढ़िया, कार्तिक पढ़ ले, इतनी जल्दी क्लास एंड का भी हो गया है, पढ़ ले पढ़ ले। के बुनठन के मुटियारा, लाइफ में ना सर्टेन नहीं है कुछ भी, नथिंग इज सर्टेन। आप काम, अरे भाई वाइब्रेशन पे रख लिया करो यार, बहुत लेट आए हो आप आज। क्या कर रहे थे भैया? समीर भी बैठा था भैया, समीर तो आया नहीं क्लास में, भाग गया। कह रहा है का ही होगा, समीर की तो बात ही अलग है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है लिखा? फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए जब भी एंगल बिटवीन वेक्टर निकालने के लिए कहेगा तो आपको ना डॉट प्रोडक्ट का यूज करना पड़ता है, ए डॉट बी, जो कि होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब देखिए ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, आपको आई वाले को आई से, देखो पहले बात तो यहां पर कुछ नहीं है तो खुद से 1 लगा रहा हूं, यहां भी 1 लगा रहा हूं, यहां भी कुछ नहीं तो 1 लगा रहा हूं खुद से, यहां भी 1 लगा रहा हूं, यहां तो 2 है। जब भी आई जे के बगल में कुछ ना हो तो खुद से 1 लगाते हैं। और फिर आपको ए डॉट बी निकालने के लिए आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे वाले को जे से और के वाले को के से। तो 1 इंटू में -1, क्या आंसर आएगा ए डॉट बी के लिए? -1। फिर 2 इंटू में +1, तो प्लस का 2 आएगा। फिर -1 इंटू में -2, क्या आएगा बताओ? माइनस का 2 आएगा। नहीं समझे? दे दूंगा यही, प्लस आएगा। -1 इंटू में -2, प्लस का 2 आएगा। नहीं समझे? तो 1 इंटू में -1, 2 इंटू में +1 तो 2, और -1 इंटू में -2, 2 इंटू 1 1 रहेगा, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब लिखा है मॉड ऑफ ए, क्या लिखा है? तो मॉडुलस निकालने के लिए रूट का सहारा लेते हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। मॉड ऑफ बी, बी का ये रहा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखिए ये कितना हो गया पता है आपको? 4 में से 1 गया 3, और ये हो गया है 4 1 5 1 6 √6, और ये भी हो गया है √6 कॉस थीटा। तो √6 इंटू √6 6, तो ये 3 नीचे डिवाइड होगा, 3 के नीचे आएगा 6, तो कॉस थीटा, तो ये हो गया 1/2, तो थीटा आ गया आपका 60 डिग्री। क्या बात है मालिक! तो 1/2 का मतलब कितना हो गया? 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री, क्योंकि 3/6 का मतलब है 1/2। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था एंगल निकालने वाले के ऊपर। डन एवरीवन? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखो, द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और नॉट। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं। क्वेश्चन है हमारे पास, द वेक्टर्स ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं।
देखिए परपेंडिकुलर की पहचान क्या होती है, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए तो आप ऑटोमेटिक समझ जाना। क्या बोला मैंने? अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाना कि दोनों वेक्टर क्या आपस में, बताओ। तो हमें एंगल निकालना पड़ेगा, तो हम एंगल निकालेंगे दोबारा, ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी में क्या करते हैं, आई को आई से यहां 1 मान लेंगे, ठीक है, आई को आई से, तो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू -2 -2 है ना जे वाला, -6, और यहां पर 4, वहां पर कुछ है ही नहीं, खत्म। मॉड ऑफ ए निकालो, ए का मॉड कैसे निकालोगे, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। मॉड ऑफ बी निकालो, बी 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कॉस थीटा। तो 3 में से 6 क्या है, -3, ये 16 9 25 √26 है ना, √26, और ये कितना हो गया 9 4 13 √13। भाई कहीं से भी एंगल आपका 90 डिग्री नहीं आने वाला, साफ दिख रहा है कि एंगल 90 नहीं आएगा, अजीब सा हो गया। 90 आने के लिए कॉस को 0 होना पड़ेगा ना, 0 नहीं हो रहा, तो थीटा इज नॉट 90 डिग्री, तो आंसर है नॉट परपेंडिकुलर। क्या बोला मैंने, ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो द वेक्टर्स आर नॉट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वही होंगे जब एंगल क्या हो। तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि शो दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, शो करो कि दो वेक्टर क्या है, तब आपको 90 डिग्री प्रूफ करना होता है। सो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफी है, 16 क्वेश्चन हम लोगों ने किए आज। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, एंजॉय योर डे। यस मैं पीडीएफ भेजूंगा, टेंशन मत लो, 10 बजे तक पीडीएफ आ जाएगी आप लोगों के पास। मेल डाल देना अगर मैं भूल जाऊं तो, ठीक है। बाय एवरीवन। शिवानी जी बोलिए, हाउ कैन आई हेल्प यू। बेस्ट ऑफ लक मनु भाई एग्जाम के लिए। जसनूर बहुत बढ़िया बेटा, बाय बेटा, टेक केयर, लव यू एवरीवन। व्हाट्सएप ग्रुप की क्या जरूरत है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई जरूरत नहीं बेटा व्हाट्सएप ग्रुप की, व्हाट्सएप ग्रुप की कोई जरूरत ही नहीं है फिलहाल। लव यू ऑल, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।